गए सीएम धामी। उत्तराखंड के धारचूला में कल फटा था बादल। देहरादून में बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी। बीजेपी नेता आज कांग्रेस का थामेंगे दामन। कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। व्हाट्सएप वाले वायरल वीडियो पर हरीश रावत का कटाक्ष। धन सिंह रावत को भारत दिलवा सकते हैं सीएम धामी सरकार। उत्तराखंड में अनलॉक। प्रदेश में 7 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। नहीं दी गई कोई नई राहत। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की आहट। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 38 नए संक्रमित मामले। पौड़ी में एक और कुमायूं में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मरीज। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि जन्माष्टमी को देश से लेकर विदेश तक सभी जगह मनाया जाता है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। वहीं दिनेशपुर में भी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, जिसका लाभ उठाने उत्तराखंड के शिक्षा व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे और श्री कृष्ण की झांकियों के साथ पदयात्रा कर इंटर कॉलेज कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, जहां पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और श्री कृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। क्योंकि देखिए माननीय मंत्री जी ने इस दिनेशपुर को बेहतरीन आगामी पेराई सत्र से सितारगंज चीनी मिल का होगा संचालन। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने आला अधिकारियों के साथ वार्ता की है और यदि तय समय पर सितारगंज चीनी मिल संचालित होती है तो क्षेत्र के हजारों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आला अधिकारियों के साथ हुई वार्ता चीनी मिल का संचालन तय समय पर होगा। चीनी मिल के एक बार पुनः संचालन होने से क्षेत्र के किसानों में आश जगी है और अब देखना यह होगा कि तय समय पर सरकार चीनी मिल को चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाती है या नहीं। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को युवक के पानी में बहने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लगातार 2 दिन से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम संयुक्त अभियान चला रही है, लेकिन युवक की ना तो कोई जानकारी मिली है और ना ही किसी के द्वारा पानी में बहने वाली युवक की कोई गुमशुदगी ही दर्ज की गई है। 28 अगस्त 2021 की रात्रि में एक व्यक्ति द्वारा 112 को सूचना दी कि एक व्यक्ति उनके सामने नाले पे गिरा और उसकी साइकिल वहीं ऊपर खड़ी है। तो इस पर हम मौके पर गए और वह व्यक्ति जिसके द्वारा सूचना दी गई उसे भी फ़ोन कर वहाँ पर बुलाया गया। तो उसके द्वारा बताया कि एक व्यक्ति जो है हमारे सामने गिरा नाले में, लेकिन नीचे कुछ दूरी तक उनके द्वारा देखा गया, उसके बाद वो उन्हें नहीं दिखा। तो इस पर रात्रि में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है अभियान चलाया गया, लेकिन कोई व्यक्ति जो है नहीं मिला। फिर पुनः जो है कल और आज हमारे द्वारा एसडीआरएफ को बुलाकर उस व्यक्ति को जो खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक वह व्यक्ति नहीं मिला है और जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा भारतीय संसद में दिए गए भाषणों व याचिका समिति के अध्यक्ष के तौर पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर आधारित चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद व स्वयं सेवक संघ के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस चर्चा में भाग लेते हुए सभी ने भगत सिंह कोश्यारी के साथ बिताए हुए पल और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों और जनहित में लिए गए निर्णयों को साझा किया गया। संसद के बाहर बहुत सारे जो माननीय कोश्यारी जी के द्वारा जो जनहित के मुद्दे उठाए गए हैं, विकास के मुद्दे उठा गए हैं, उत्तराखंड और देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, उसका संकलन यहाँ पर आज पुस्तक के इस उद्घाटन के अवसर पर हुआ है।
निश्चित रूप से पुस्तक उनके जो बहुआयामी उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने जो अनछुए पहलू हैं उस पुस्तक के माध्यम से आएंगे और हम बड़ा उनको शुभकामनाएं देते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं देते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जिन लोगों ने पुस्तक को रचना की है हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से सभी के लिए पुस्तक उपलब्ध कराई है। खबर कानपुर से है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर क्षेत्र के तमाम कृष्ण मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया और वहीं घरों में भी लोग अपने बाल गोपाल के आगमन की तैयारी कर रहे थे। लंढौरा के प्राचीन शिव मठ मंदिर के पुजारी राहुल नौटियाल का कहना है कि सरकार द्वारा कोरोना काल में गाइडलाइन का मंदिर परिसर में पूरी तरह से पालन किया गया। साथ ही सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में आए। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। यहाँ पर सरकार ने जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन पालन की है उनका अनुसार हम सभी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और गत वर्ष की भांति हर वर्ष यहाँ पर जागरण होता है, विशेषकर झांकियाँ होती हैं और इसके बाद जन्माष्टमी के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ जन्माष्टमी में सभी जगह के अन्य सभी गाँव के आस पड़ोस के गाँव के सभी लोग आते हैं। लक्सर में राधा कृष्ण मंदिर पंचलेश्वर महाराज के प्रांगण में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास के गांव से पहुंच रहे थे और काफी संख्या में ग्रामीण मंदिरों को लड़ियों से दुल्हन की तरह सजाया। बताया गया है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्वार्थ सिद्ध योग में मनाई जा रही है और ज्योतिषियों की माने तो अष्टमी तिथि पर ग्रहों नक्षत्रों का ठीक वही संयोग बना जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय बना था। 700 साल पहले भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा संयोग था। हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाई नमस्कार। ऐसा है कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो सभी को पता है ना। उसमें इस बार विशेष यह है कि देखो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जब कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ होगा तो उस टाइम जो एक्चुअली जो मतलब योग बना हुआ था, सर्वार्थ सिद्धि योग था, तो वो आज पड़ रहा है। आज से पहले भी ये द्वापर युग में पड़ा था एक बार, 700 साल पहले की बात है। ये लोग बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं ना कि ये 700 साल पहले भी ऐसा ही योग पड़ा था और 700 साल बाद आज भी ये योग पड़ रहा है, जो कि 11:30 बजे 11:25 30 के बीच से शुरू होने वाला है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं और लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। विधायक सुरेश तिवारी ने भी स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ, 1 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। ₹1700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। और एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के कोटडा बिरसानी में बड़ी घटना हुई है। यहां एक मकान गिर गया है। मकान के मलबे में 2 बच्चे दब गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 6 साल के दूसरे बच्चे का शव देर शाम बरामद हुआ। हादसा नवनिर्मित मकान के पिलर के धंस जाने के कारण हुआ था।
जिले में एक मकान ढह गया जिसमें 6 साल का बच्चा दब गया और बच्चे के जब मलबे में दबने से उसकी मृत्यु हो गई। ये विकासनगर की तस्वीरें हैं और 8 साल की बच्ची को सकुशल निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने 8 साल की बच्ची को सकुशल निकाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के ग्राम जुम्मा में भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार व जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से वर्चुअल माध्यम से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर व जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। साथ ही प्रभावितों को रहने के साथ खाद्य सामग्री, दवाइयां और बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित क्षेत्र में कोई न फंसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इस मामले में सीएम धामी ने और कुछ क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। लोगों के लिए आमन का रास्ता बना दें, जिसके कारण अगले 5-6 दिन तक हो जाए। पहले हमने तैयारी कर ली और अगले 4 से 5 महीने नए पुल का भी निर्माण हो जाएगा। इसे धनराशि से स्वीकृत और उसको जल्दी हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया तो लंबी प्रक्रिया तो हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया पूरा करेंगे। 4-5 महीनों में नया पुल तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा 2 दिवसीय दौरे को लेकर मंगलवार को होने वाले ग्राम बंडिया में बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर भाजपा बूथ अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव में सभी की समस्या का निस्तारण किया जाना है। जानकारी होगी, हमारे यहाँ कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हमारे इस क्षेत्र न्याय पंचायत बंडिया ग्रामीण मंडल दूसरे में प्रथम आगमन है और इसमें बड़ा लोगों में ग्राम सभा में बड़ा उत्साह है और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर इस बहुउद्देशीय शिविर का लाभ लेंगे और यहाँ पे सारे जिले के अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनका स्टॉल और सारी व्यवस्थाएँ और मौसम विभाग को देखते हुए भी यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ की तैयारियाँ चल रही हैं। और इसी बीच डोईवाला से खबर है। डोईवाला से खबर, ग्राम पंचायत सनगांव में पहुंचे एसडीएम। डोईवाला से खबर, एसडीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गांव की सबसे बड़ी समस्या है सड़क का न होना। गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क का न होना है। डोईवाला से खबर, ग्राम पंचायत सनगांव में पहुंचे एसडीएम। अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है गांव, जबकि देहरादून से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है सनगांव। देहरादून से 28 किलोमीटर की दूरी पर ही है सनगांव, जो बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर बताया जा रहा है। एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। दो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अब से कुछ महीनों का वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वही सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार 2022 में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुआल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया बूथों का सत्यापन आज पूरा हो चुका है, जिसके बाद 1 सितंबर से
15 सितंबर तक पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का सत्यापन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सभी बूथों का सत्यापन संपन्न हो चुका है। अब 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति है उसका सत्यापन किया जाएगा। और जो मतदाता सूची है उसमें जितने भी मतदाता हैं वो प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके हिस्से में उन मतदाताओं को बांट दिया जाएगा, ताकि निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धियां और उनसे लगातार उनका संवाद बना रहे। ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही विस्तृत और बहुत बृहद कार्यक्रम 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में चलने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां होटल मधुबन में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस पुस्तक का नाम भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए अभिभाषणों पर आधारित पुस्तक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आप पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पलायन को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार पलायन तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य क्षेत्र की वजह से उत्तराखंड राज्य में पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सबसे कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 6.8% ही अपना योगदान दिया है और यही कारण है कि आज प्रदेश में पलायन तेजी से बढ़ रहा है। पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के, पहाड़ों से लोगों के जाने के, उनमें एक मेजर मुद्दा है, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सरकार को, जनता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देकर के सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड आज पूरे इंडिया में वो राज्य बन गया है जो सबसे कम स्वास्थ्य की तरफ अपना खर्चा करता है, 6.8% अपने जो एनुअल राजस्व है। हमें आज फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो पहाड़ में, रिमोट एरियाज़ में भी अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन, यहाँ पे मूवमेंट बड़ा मुश्किल है। एयर एम्बुलेंस खाली VIPs के लिए नहीं होनी चाहिए, एयर एम्बुलेंस एक आम इंसान के लिए एकदम से अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे जो है, अगर स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी आएगी तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर रखा है दिल्ली में हाई क्वालिटी स्वास्थ्य जगह जगह पे ग्राउंड पे जाकर के प्रोवाइड करना, वो हम लोग अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके साथ में आज सरकार की जिम्मेवारी है कि वो स्वास्थ्य के मुद्दे को फोकस अगर नहीं करेगी तो पलायन तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि फिर उसका रिवर्स भी नहीं हो सकता। लेकिन आगे जो डेंजर्स होते हैं डिजास्टर की वजह से या हो सकता है कोविड की वजह से, उसमें बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़े। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। सतर्कता के उपाय, पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर बद्रीनाथ से है, जहां पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं देश के चारों धामों में से एक
बैकुंठ बद्री विशाल में कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए सूक्ष्म रूप में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। भगवान बद्री विशाल में पिछले 2 वर्षों से 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित न होने के चलते पूरा माहौल शांति का बना हुआ था और वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सूक्ष्म रूप में पूजा अर्चना की गई। मंगलवार को सुबह भगवान नारायण के दरबार में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान धर्म अधिकार भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान नारायण से मन्नत मांगी। दिनेशपुर के सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने 2022 के चुनाव से पहले परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं और चुनाव की सफलता के लिए मंथन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार, प्रदेश सचिव तारक बाछवाड़ और कांग्रेस प्रदेश सचिव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के जसपुर खटीमा हर मोहल्ले में इस रैली को निकालेंगे और दिनेशपुर से रैली निकाली जाएगी, जिसके सफलता के लिए सभी कांग्रेसी एकत्र होकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो हमारी परिवर्तन यात्रा है 5 तारीख से शुरू हो रहा है। 6 तारीख को जसपुर से बाजपुर गदरपुर होके आगे रुद्रपुर हमारा जनसभा होना है। तो इस विषय पे हम लोगों ने अभी दिनेशपुर के कार्यकर्ता लेके कांग्रेसी कार्यकर्ता लेके बैठक किया। इस परिवर्तन यात्रा को हम अच्छी तरह से जो कर सके और बढ़िया कर सके उसके लिए विचार विमर्श हुआ। बाकी अभी हमारा जो रूट जो बनना है वो गदरपुर में बैठक होना, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और कल फिर इसका हम लोग बैठक करके निर्णय करेंगे किस तरह से हम भीड़ जुटे। ये अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रहा है, जिसको हम किसान सम्मान यात्रा भी कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ 6 तारीख को गदरपुर विधानसभा में किसान सम्मान यात्रा परिवर्तन यात्रा आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग उसमें आएंगे और दिनेशपुर से वो यात्रा गुजरकर रुद्रपुर जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उसी तैयारी को लेकर हम लोगों ने अभी बैठक किया है और इसका जो रूट वगैरह अभी गदरपुर पे बैठक है उसमें हम लोग जा रहे हैं। उसमें रूट बनते ही फिर हम लोग कल बैठ के इसको दोबारा फाइनलाइज करेंगे। ये हमारी जो पार्टी की परिवर्तन यात्रा आ रही है उसी को लेके हम पूरे यहाँ गांव के लोग, शहर के लोग, पूरे कार्यकर्ता को लेके ये मीटिंग किया गया है और इसके रूट अभी मिल जाएगा हमको और पूरे जोर शोर के साथ दिनेशपुर में हम स्वागत करेंगे। और दूसरी बार दिनेशपुर में पहले भी नहीं हो पाया था कई बार, तो इस बार हम चाहते हैं कि दिनेशपुर से गुजरे और दिनेशपुर में। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तमाम कृष्ण मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया और वहीं पौड़ी में भी कृष्ण भक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण भगवान के रूप में और राधा के रूप में तैयार किया गया। बच्चों को तैयार कर उनका आशीर्वाद भी लिया गया। अपने ही घरों में कृष्ण भक्त अपने बाल गोपाल के आगमन की तैयारी की और कृष्ण भजन से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। उत्तराखंड वासियों को रेखा नी का नमस्कार। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इस जन्माष्टमी के त्यौहार पे बुराई का साथ न देते हुए सच्चाई के साथ चलें, अपने जीवन में अच्छे पलों को लाएं, अच्छे लोगों की संगत में जाएं, अपने अंदर एक अच्छा परिवर्तन लाएं और समाज में हो रही कुरीतियों के साथ उनके विरोध में, उनके निवारण के लिए हर सच्चे इंसान और अच्छे व्यक्ति का साथ दें।
पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी गई और बेरीनाग क्षेत्र में भी जगह जगह सुबह से ही भगवान कृष्ण के भक्तों से मंदिर गुलजार रहा। और इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पांखों के युवाओं ने बेरीनाग स्थल गंगोली हाट तक झांकी निकाली। मंदिरों में कृष्ण भक्तों ने सिर्फ पूजा अर्चना की और जमकर कीर्तन भजन किया। भगवान के जन्म दिवस पर पूरे क्षेत्र के मंदिरों में सिर्फ सजे रहे और भक्तों की खूब रौनक देखी गई। क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की बधाई के साथ साथ मैं अवगत कराना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से पुराव घाटी कोटगाड़ी मां मंदिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर झांकी का आयोजन हम लोग करते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में झांकी की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के माध्यम से हम अपने क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की शुभकामनाएं हम भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं ताकि हमारे समस्त क्षेत्र में सुख आए, समृद्धिशाली रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।